सबके कमेंट रहते हैं कि सर हाईवे पे कोई वीडियो नहीं आती है, मोस्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे वीडियोस रहती हैं। आज की वीडियो में जो हमारी रिजिड पेमेंट रहती है उसमें जो स्टील बाइंडिंग की जाती है उसकी चेकिंग या स्टील रिजिड पेमेंट में क्या क्या चेक करना होता है वो वीडियो इसमें है, आप वो चीज़ सीखने वाले हो। दूसरा, जो पेमेंट डाली जाती है, टार डाला जाता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, रेट कैसे डाला जाता है, उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, वो सीखने वाले हो। सबसे पहले मैं सिखा देता हूँ आपको, रब्बल सोलिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगा। रब्बल सोलिंग में आपकी कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। रब्बल सोलिंग कर लेंगे, उसके बाद टार की क्वांटिटी निकाल लेंगे पेमेंट की, और उसके बाद रिजिड पेमेंट की चेकिंग कर लेंगे। पहले आपको मैं साइट विजिट करवाऊंगा कि रब्बल सोलिंग करते क्यों है, कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे और कि आपको कितने मतलब क्वांटिटी देनी पड़ेगी कि इतने एरिया में आपकी रब्बल सोलिंग होने वाली है, तो कितने आपको ट्रक रब्बल सोलिंग चाहिए या कितने टन आपको रब्बल चाहिए। दूसरी चीज़, मोरम जो इसमें यूज़ होती है, मैं आगे बताता हूँ क्या है वो। मोरम फिलिंग मतलब सैंड इसमें फिलिंग होगी, वो उसकी क्वांटिटी मैं सब आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम रब्बल सोलिंग करते क्यों हैं। रब्बल सोलिंग करने का फंडा एक ही है, जहाँ बेरिंग कैपेसिटी कम होती है सॉइल की, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम रब्बल सोलिंग करते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल हो गई, जहाँ और काफ़ी सॉइल हैं जिनकी बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो वहाँ हम रब्बल सोलिंग करते हैं। रब्बल मतलब रब्बल सोलिंग हो गया, रब्बल मतलब स्टोन हो गया, स्टोन की पिचिंग बोल लो, स्टोन। और इसका साइज़ वेरी करता है, 150 से 250 mm आपको रब्बल सोलिंग करनी है जहाँ भी आप रब्बल सोलिंग करो। दूसरी चीज़, जब भी आप रब्बल सोलिंग करो, जो सरफेस होगा वो अच्छे से रेगुलर शेप में होना चाहिए, मतलब प्लेन, उसमें ना कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए, तो उसमें रब्बल ऊपर से प्रोवाइड कर देने हैं। फिर उसमें क्या करना है, फ्लडिंग कर लो, जहाँ तो पहले फ्लडिंग होनी चाहिए, जहाँ रब्बल डालने के बाद फ्लडिंग कर लो। फ्लडिंग हो गई, उसके बाद उसमें करनी है आपको मोरम फिलिंग। मोरम मतलब सैंड हो गए, लगा लो सैंड की होता है, लेकिन पार्टिकल उसके बड़े ज़्यादा होते हैं और इनकोहेसिव सॉइल होती है वो, उसको आपको उसमें फिल कर देना है प्रॉपर वे से, और उसके ऊपर आपको कंपैक्शन कर देनी है। तो वो हो गया, जैसे आप सामने देख रहे हो, इस तरफ हमारा सॉइल मोरम डाल के कंपैक्शन हो चुकी है और उधर हमारा रब्बल वर्क चालू है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि रब्बर सोलिंग है क्या। मतलब रब्बर सोलिंग हो गया मतलब स्टोन के बड़े बड़े पीसेस जो वेरी करते हैं 100 mm से 200 mm के, वो हम जहाँ हमको सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है वहाँ डाल देते हैं, उसकी प्रॉपर वे से कंपैक्शन करते हैं और उसमें सॉइल फिलिंग कर देते हैं। ये हो गया रब्बर सोलिंग का फंडा, मतलब क्यों प्रोवाइड करते हैं। दूसरी आती है हमारी इसकी क्वान्टिटी निकालना। क्वान्टिटी इसकी जो रब्बल हमको चाहिए उसकी, और दूसरी जो मोरम उसमें डालनी है, इन दो चीज़ों की क्वान्टिटी आपको निकालना आनी चाहिए। मैं ये आपको बेसिक पूरा बताता हूँ कि कैसे हम उसकी क्वांटिटी निकालती हैं। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहूंगा, गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो हमारा 7 मीटर बाय 48 मीटर का एक रोड ले लो या एरिया है जहां हमें रब्बल सोलिंग करनी है। तो सबसे पहले आ गया रब्बल सोलिंग का एरिया मिल गया हमें। फिर आ गई डेप्थ कितनी है, हमें कितनी की रब्बल सोलिंग करनी है, और मैंने बताया कितना 150 से 250 mm की रब्बल सोलिंग हमेशा आपको करनी है, और 25 mm का मार्जिन इसमें रहेगा, प्लस माइनस mm, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, हमें एरिया पता चल गया, डेप्थ पता चल गई। पहले सबसे पहले आपको निकाल देना उस एरिया का वॉल्यूम जहां आपको रब्बल सोलिंग करनी है। 48 मीटर बाय 7 मीटर पॉइंट, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, 250 mm था, तो हो गया हमारा 84 m3, मतलब क्यूबिक मीटर। ये निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अभी इसको कन्वर्ट कर लो क्यूबिक फीट में। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेनली जो अभी जो हमारे वेंडर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं मटेरियल, वो क्यूबिक फीट में चल रहे हैं या टन में चल रहे हैं या ब्रास में चल रहे हैं, तो आप क्यूबिक फीट में आपको मिल जाएगा। तो इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लो, 84 × 35.31, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी क्यूबिक फीट में। वॉल्यूम हो गया हमारा क्यूबिक फीट में, हमें एरिया मिल गया कि इतने एरिया में इतना क्यूबिक फीट हमारा जो वो रब्बल जाएगा। रब्बल की क्वांटिटी निकल गई, इतने एरिया में इतना रब्बल जाएगा। अभी आते हैं हम ट्रक के साइज पे। देखो, ये साइज डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि कैसा आपके वहां ट्रक साइज मिलता है, डंपर मिलता है, ट्रक मिलता है, टिप्पर मिलता है, जो भी मिलता है उसका आपको एरिया मतलब वो निकाल देना है साइज। देखो, मैंने एग्जांपल ली है कि हमारा ट्रक का साइज एक है, जो डंपर मेनली साइज आता है स्टैंडर्ड 5 मीटर ए और 2.285 ये, और उसकी हाइट रहती है 1.91, मतलब ये मेनली डंपर का साइज रहता है। तो इसमें इसका वॉल्यूम निकालेंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 m3, मतलब 20, वो तो बोलते हैं 25 m3 उसमें मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतना। और इसको हम कन्वर्ट करें अगर क्यूबिक फीट में इनटू 35.31, तो
812 क्यूबिक फीट हमारा एक ट्रक में इतना मटेरियल आ जाता है। ठीक है, ये वेरी करता है। रब्बल आएगा तो उनका क्या रहता है, रब्बल भी इसी क्वांटिटी में आ जाएगा, क्योंकि रब्बल जब उसमें ट्रक में भरा जाता है तो उसकी ट्रक के हाइट से ज्यादा हाइट होती है, तो वो लेवल हो जाता है। तो इसी लेवल से आप चल सकते हो। ये हो गया, हमें मिल गया कि इतना रब्बल चाहिए, एक ट्रक में इतना आता है। तो इसको अभी निकाल देगी कि नंबर ऑफ ट्रक कितने लगेंगे हमें रब्बल के। तो जो आपकी वैल्यू होगी, जो जितना आपको चाहिए डिवाइड बाय एक ट्रक में कितना आता है, वो निकल गया हमारा 3.65, मतलब 4 ट्रक आपको रब्बल लगेंगे उस एरिया में। निकल गया कि इतने ट्रक रब्बल मिलेंगे। इसको क्या है, कभी कभार क्या होता है, ट्रक के हिसाब से भी रेट आता है, दूसरा आता है टन के हिसाब से भी रेट आता है, तीसरा आता है क्यूबिक फीट के हिसाब से भी रेट आता है। तो आपके एरिया में जो भी रेट होगा तो आप मल्टीप्लाई, अगर देखो ट्रक के हिसाब से आएगा कि आपका ट्रक आता है इतना। ठीक है, अगर लगा लो कि जो भी आपका 5-6 हजार का जितने का ट्रक पड़ता है, तो 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 20,000 रुपए का आपका रब्बल लगेगा। अगर उसमें क्यूबिक फीट में आता है तो ऐसे निकल गया। अगर आता है उसमें टन में, तो टन में निकालने के लिए क्या करना है आपको, उसका फार्मूला है मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा कितना आया था 84 m³ हमें रब्बल लगेगा। और डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी वेरी करती है 1600 से 1700 तक। तो आप क्या करोगे, डेंसिटी 1600 ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आपका आ गया 134,568 kg। तो इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो 134, इसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है तो आपका टन में आ जाएगा। 134.5 टन आपको रब्बल वहां लगेगा। अगर आपका टन में रेट है तो टन का रेट 400, 500, 600 यही रेट मेरे ख्याल में है कई एरियो में। तो इस रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका कितना रब्बल पर टन लगेगा। ये निकल गया, मतलब बेसिक हमारा रब्बल का, कि रब्बल में कैसे आपको मिल सकता है और कितना आपका लगेगा, कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम मोरम की बात। मोरम क्यों फिलिंग करते हैं, देखो जो आपका एरिया में अगर बताऊं, ये पत्थर डाला हुआ ऐसे शेप है उसकी, तो बीच में वॉइड्स बच जाते हैं। तो इसलिए हमें उस एरिया को प्लेन करने के लिए या तो पीसीसी कर दो, पीसीसी में काफी उसमें जाएगा, तो पीसीसी में कहूंगा बेस्ट वे नहीं है, इसमें मोरम फिलिंग इज ए बेस्ट वे। तो मोरम फिलिंग कर देंगे तो गैप भी बच जाएंगे, ऊपर उसकी लेयर भी आ जाएगी। तो यहां हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे हमारा ये आ गया 250 का रब्बल सोलिंग, उसके ऊपर आ गया मोरम 100 mm की मोरम फिलिंग 4 इंच की। ये हो गया, रब्बल निकल गया हमारा। अभी ऊपर मोरम के लिए क्या करेंगे, देखो एरिया कितना है हमारा 48 बाय 7 मीटर, 48 मीटर 7 मीटर बाय 100 mm की 100 mm, तो इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, आ गया 0.100। अभी क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकाल देना है। तीनों का वॉल्यूम, इसका इनको मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम आया हमारा 33.6 m³ हमारा उसमें मोरम लगेगा। लेकिन इसमें क्या चीज है, जो देखो ये आया हमारा 100 mm का, लेकिन इसमें जो वॉइड्स हैं उनको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी मोरम जाएगी। तो वो हमारी 12% मतलब लगा लो, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू में दे देता हूं 0.87 मल्टीप्लाई कर देना, जो भी इतना आपका मोरम का आया होगा वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.875 से, तो वो आपका निकल जाएगा। ये आ गया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 29.4, और यहां हम आए तो दोनों को प्लस करके हमारा गया 63 m³ हमारी मोरम उसमें आने वाली है। ये हो गया मोरम फिलिंग का। ठीक है, दोनों निकल गया। लेकिन क्या है, मोरम आती है क्यूबिक फीट में भी, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमारा वॉल्यूम आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.31 से, तो वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक फीट में कन्वर्ट। ये आ गया हमारी क्यूबिक फीट की वैल्यू। तो एक ट्रक में आती है हमारी 1812, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि 2.7 ट्रक, मतलब 3 ट्रक हमें उसमें मोरम की फिलिंग आएगी। तो दोनों निकल गया। इसमें से हमारा निकल गया कि हमारी 4 ट्रक हमारे उसमें रब्बल लगेगा और 3 गाड़ियां हमारी मोरम की निकलेगी। और सामने आप देख रहे हो एसफाल्ट पड़ रही है रोड पे, एक लेयर डाली जा रही है। न्यू रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन उस पे पुराना रोड है जो, उस पे एसफाल्ट की एक लेयर डाली जा रही है। एसफाल्ट क्या होगी, सामने देख रहे हो मिक्सचर होता है, एग्रीगेट, उसमें थोड़ी बहुत सैंड होती है, बिटुमिन होती है। और काफ़ी लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बिटुमिन और एसफाल्ट में क्या डिफरेंस है। तो एसफाल्ट होती है जो सामने आप देख रहे हो जो पड़ रही है, और बिटुमिन क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है, वो अलग टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि क्वांटिटी कैसे निकालनी है। अगर आप एक रोड कंस्ट्रक्शन में चले गए किसी कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर या कंपनी के साथ, तो आपको कोई बोले कि एसफाल्ट की क्वांटिटी निकालिए जी, कितनी एसफाल्ट कितने टन हमें लगेगी, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्रैक्टिकल हो गया, देखो सामने मशीन चल रही है, आजकल सब मशीन की हेल्प से किया जा रहा है। वो ट्रक लगा, एसफाल्ट डली और रोलर कर दिया, और ये रोड मतलब कोई 2 किलोमीटर विद इन 3-4 आवर में कंप्लीट हो गया। कुछ आजकल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये प्रोसेस है। तो अभी हम चलते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे।
सिंपल सा हिसाब है, कुछ ज्यादा नहीं है। और इसको देखो और अच्छे से आप कर सकते हो। IS कोड जो 3342/2002 है ना, उसको पढ़ लेना, वो काफी काम आएगा इस चीज के बारे में जानने में आपको। तो उसको भी पढ़ लो, नोट कर लो 334220। तो एक एग्जांपल ले ली, जो रोड सामने आपने देखा था स्टार्टिंग के वीडियो में देखा, वो 3.5 मीटर उसकी विड्थ थी और लेंथ उसकी 2 किलोमीटर थी। 2 किलोमीटर में वो एस्फाल्ट डाली जा रही थी और उसकी जो थिकनेस उसके ऊपर डाली जा रही थी 140 mm की थिकनेस थी, वो पकड़ के चल रहे थे। तो ये हमें मिल गया, इतना हमें आइडिया, आपको एरिया मिल जाना चाहिए, फिर आप आगे निकाल लोगे। अभी 2 किलोमीटर वो लंबी थी, तो जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो सब मीटर में चाहिए, ठीक है। रोड 2 किलोमीटर लंबा है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मीटर में मिल जाती है वैल्यू, ठीक है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। 2 × 1000 करेंगे, 2000 मीटर हमारा लंबा रोड है। और ये 3.5 मीटर ही है, अगर ये फुट में होगी या किसी दूसरे में, आप कन्वर्ट कर लेना। 3.5 मीटर आ गई हमारी, और उसकी जो थिकनेस थी वो 140 mm है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो डिवाइड कर लिया 0.14 मीटर हमारा ये आ गया। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना। इस हिसाब से हम इसको और कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ एस्फाल्ट, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहला प्रोसेस, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर, लेंथ हमारी थी 2000 निकली थी, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, 2000 आ गया। फिर हमारी जो विड्थ थी 3.5 मीटर थी, ये हमारी एज इट इज है, ये आ गया। फिर हमारी जो उसकी हाइट थी, थिकनेस जो हमने डाली 140 mm, वो पकड़ ली, तो ये आ गया 0.14। तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल आया। वॉल्यूम निकल आ गया तो काम आधा खत्म हो गया। 980 m³ हमें कंपैक्टेड क्या चाहिए? विटुमिन चाहिए, एस्फाल्ट चाहिए, कंपैक्टेड है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर हम निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ एस्फाल्ट। हमें क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि जो हमारी क्वांटिटी आती है वो मीट्रिक टन में आती है, इसमें m³ में कम आती है, मीट्रिक टन में मंगाया जाता है, उसका रेट भी मीट्रिक टन के हिसाब से होता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट जो हर जगह मैं बोलता हूँ, इसको पकड़ के रखना है, हर चीज में काम आता है, बिल्डिंग, प्लानिंग। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फार्मूला है। तो इसको अभी हम करते हैं। तो हमें मास ही निकालना है। मास क्या हो गया? वेट हो गया, केजी, टन, ये वेट ही है, मास ही है। तो ठीक है, वॉल्यूम हमारा निकला हुआ है। वॉल्यूम आ गया हमारा 980 m³ हमारा वॉल्यूम आ गया, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। डेंसिटी हमारी आगे 2360। ये 2360 कहाँ से आई डेंसिटी जी? तो देखो, जो बिटुमिन होती है उसकी डेंसिटी वेरी करती है 2320 से लेके 2400 तक आपको देखने को मिलेगी। इसमें बिटुमिन की क्वांटिटी, क्वालिटी, एग्रीगेट, तो आप 260 ले लीजिए, बीच का ले लीजिए, आपकी क्वांटिटी अप्रोक्स सेम आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस पे काफी क्वेश्चन और आते हैं, काफी वीडियोस अब आ सकती हैं इस टेस्ट पे। विटामिन का टेस्ट कैसे करते हैं, विटामिन की परसेंटेज कितनी होती है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 980 × 360 हमारी डेंसिटी है ली, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें मिल गया 231280। ये मिल गया, हमें वैल्यू मिल गई, हमें मास मिल गया। लेकिन मास हमें केजी में मिल रहा है, हमें चाहिए टन में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1000 kg इक्वल टू 1 टन, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको डिवाइड किया तो हमें मिल गया 2312.8 मीट्रिक टन हमारी हमें एस्फाल्ट चाहिए। कितनी? 2312। तो इतनी टन हमें एस्फाल्ट चाहिए, तो इससे आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। लेकिन फिर अभी अगर हम इसका रेट पकड़ते हैं, चलो लमसम रेट पकड़ लेते हैं, क्योंकि हर ग्रेड का इसमें काफी कुछ आते हैं, 60, 70, 80, 100, ये क्या चीजें हैं मैं बाद में बताऊंगा अगर आप कमेंट करोगे कि हमें ये जानना है। या BG10, BG40, ये अलग टॉपिक है। तो इनके रेट इसी हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो मैं 45,000 पकड़ के चलता हूं। तो 2312 मीट्रिक टन आया था, 1 टन का हो गया हमारा 45,000 रुपये रेट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ 10,40,76,000 हमारा ये आने वाला है। इतना खर्चा हमारा सिर्फ किस पे आएगा? हमारा सिर्फ एस्फाल्ट पे। बाकी खर्चे जो हमारी लेबर, ये वो सब चीजें अलग। तो इतना खर्चा हमारा रोड बनाने को आ जाता है। और हम गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं कि रोड नहीं बना है, रोड पक्के नहीं है, तो काफी खर्चा होता है इन चीजों में। तो ये आपको आइडिया लग गया, क्लियर। अगर और इसमें वीडियोस चाहिए तो आपको आ जाएगी। और इसमें देखो, जो बिटुमिन होती है उसकी परसेंटेज होती है 3.23%, ठीक है। मतलब हमारा आया था 2312.8, ठीक है, इतना आया था। इसमें अगर हम इसकी परसेंट इसमें इतनी परसेंट इसकी निकालते हैं 3.23%,
तो हमें उधर से बिटुमेन की क्वांटिटी निकल आती है, तो उसका रेट अलग होता है। और बिटुमेन 3.23 नहीं होता है, हर ग्रेड में अलग होता है, इसके भी ग्रेड्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो ये आपको आइडिया लग गया कि कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल प्रोसेस होता है। और इस आईएस कोड को पकड़ के रखिए। हमारी वेबसाइट पे शायद ये मैंने आईएस कोड डाले हुए हैं, काफी वेब कोड हैं, स्टील के हैं, कंक्रीट के, तो उधर भी जरूर एक बार विजिट करना। हम जो कंक्रीट पेमेंट रहती है हमारी, उसमें एज ए साइट इंजीनियर या फ्रेश इंजीनियर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान दे रही है, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान, मतलब उसका रेनफोर्समेंट में, उसके कंक्रीटिंग में। सबसे पहले ये तो बेसिक चीज़ है, चेयर हो गई, कवर हो गया, स्पेसिंग हो गया, स्टील बार्स हो गए, उनका डाया, ये एज इंजीनियर आपको चेक करना ही करना है। जो मेन चीज़ वहाँ देखी जाती है वो है कंट्रोल जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट्स, जो पेमेंट्स में आपको देने होते हैं। ये सामने आप देख रहे हो, ये हमारा कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है। ये मैक्सिमम आपको कितने के बाद प्रोवाइड कर देना है, 6 मीटर के बाद आपको कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड करना ही करना है। और ये करते कैसे हैं, इसका डिटेल मैंने पहले एक वीडियो डाली है, उसमें देख सकते हो, नहीं तो आप सामने देख सकते हो। बार प्रोवाइड करते हैं हम 12 डाया का मिनिमम, और उसको बीच में क्या करते हैं, जहाँ उसका स्पेसिंग होता है उसमें टेप प्रोवाइड कर देते हैं कि उसको मूवमेंट मिले अच्छे से। और इसकी लेंथ रहती है 1200 mm। तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, मतलब 6 मीटर के बाद आपको कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड करना ही करना है। इस पर अच्छे से वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। दूसरी चीज़, सामने आप चेयर्स देख रहे हो, चेयर आपको स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में आपकी चेयर्स आनी ही चाहिए। और जो कवर का डिस्टेंस रहता है 500 के बाद आपको कवर प्रोवाइड करना ही करना है थ्रू आउट में। और दूसरा मेन चीज़ आपको क्या देखनी है, जो इसमें मेंटेन की जाती है पेमेंट में, क्या है, कैम्बर से मतलब जो आपको स्लो प्रोवाइड करनी है। अगर मतलब 1 मीटर पे कम मिनिमम 15 mm आपको स्लोप देनी ही देनी है। जहाँ आपका ड्रेन होगा, जिस तरफ आपको बोला होगा, वो स्लोप का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मिनिमम जो ग्रेड यूज़ करना है पेमेंट में, वो कितना रहता है, M20। जो मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाईवे के लिए इंटरव्यू होते हैं, मतलब हाईवे इंजीनियर के लिए, उसमें कितना ये दिया जाता है, M20। सामने आप कंट्रोल जॉइंट देख रहे हो कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका आपको टॉप व्यू भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले आप देख लीजिए कि जो मतलब चेयर्स हमने कैसे प्रोवाइड की हैं, कवर या कैसे। सामने अभी आप देख रहे हो जो हमारा पैनल है, 3 पैनल है, मतलब ये 38 मीटर लॉन्ग है। तो हमने अभी 3 पैनल कॉस्ट करने हैं। तो ये पहला हमारा कंट्रोल जॉइंट, ये दूसरा कंट्रोल जॉइंट। तो ये कितने, मतलब 6 मीटर के बाद आपको देना ही देना है। वो आप डिवाइड कर ले, जितना एरिया होगा उसके हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है कि प्रॉपर वो देखने में अच्छा भी लगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप कंट्रोल जॉइंट दे दोगे, उसके बाद जब एक बार पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ग्रुप कटिंग करते हैं। मतलब एक 25 बाय 25 का डेप्थ का एक मतलब लाइन मार देंगे पूरी, उसमें क्या करते हैं, पॉलीसल्फाइड सीलेंट भर देते हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब ये प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा था जो हमारा क्या होता है पेमेंट में प्रोवाइड करना है, एक्सपेंशन जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट हमें कितना, मतलब 30 मीटर के बाद आपको मैक्सिमम के बाद आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो सामने आप देख रहे हो, ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो 20 mm का बार रहता है 300 mm के सेंटर से। और लेंथ कितनी रहती है इसकी बार की, लेंथ रहती है इसकी 900 mm। इस पर आप अच्छे से वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे दूंगा, मैंने अच्छे से डाली हुई हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ इसके बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो उसके जब एक बार ये सब चेक हो जाता है, उसके बाद कंक्रीटिंग होती है। तो कंक्रीटिंग में आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, मैंने पहले ही बता, मेन इसकी देनी है स्लोप। क्योंकि जो अगर पेमेंट पे पानी रुकेगा तो ये इसको स्पॉइल कर सकता है। एक तो M20 कंक्रीट यूज़ करोगे तो कंक्रीट की भी मतलब जो चेकिंग होगी, कंक्रीट भी अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना है, नहीं तो उसमें श्रिंकेज क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्लोप के बाद क्या होगा, मतलब एक बार स्लोप प्रोवाइड कर दी, अगर आप जो ब्रूम फिनिश इसको दी होती है तो वैसा रहेगा, तो इसमें स्लिपेज का डर ज़्यादा रहता है। तो इसको क्या करते हैं, हम रफ़ कर देते हैं, और रफ़ भी उसी पैटर्न से करेंगे जहाँ हमारी स्लोप होगी। तो यही था हमारा आज का चेकिंग का, कि हमें जो हमारी कंक्रीट पेमेंट रहती है उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस नेक्स्ट आने वाली हैं हमारी। स्लम पे लाऊंगा, काफ़ी इंटरव्यूज़ की भी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थैंक यू।